तो चलिए बच्चों, आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है, द थीफ स्टोरी। उसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, वो आज अपन इस वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको 10 मोस्ट जो क्वेश्चन है इस द स्टोरी है, द थीफ स्टोरी, उसके वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम। इसका अर्थ हुआ कि जब चोर अनिल से मिला उस समय अनिल क्या कर रहा था। तो ये क्वेश्चन है वो दो तरीके से बना हुआ। एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से व्हेन के बाद में, एक बना हुआ है वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे अपन व्हेन से स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। तो ये आंसर बनेगा व्हेन द थीफ मेट, जब चोर मिला किससे, अनिल से। तो व्हेन द थीफ मेट अनिल ही वॉज वॉचिंग, वह क्या कर रहा था उस वक्त, ही वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, वह मैदान में कुश्ती का मैच देख रहा था। ये इसका मेन आंसर हो गया है। अब अपन एक लाइन है वो इसमें जोड़ देंगे कि ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल, वह सहज, दयालु और सीधा साधा दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? वह सहज, दयालु और सीधा साधा दिखाई देता था। तो ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर है 2, हाउ डिड हरि सिंह स्टार्ट टॉकिंग विद अनिल। अब क्वेश्चन है उसमें डिड दिया हुआ है और अपन आंसर बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में डिड हो तो आंसर बनाते समय उसका अपन वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। हरि सिंह, अब ये पूछ रहा है, मतलब इसका क्वेश्चन ये था कि हरि सिंह ने अनिल से बात करना किस प्रकार प्रारंभ किया। तो अपन इसका आंसर देंगे, हरि सिंह ने बात करना कैसे चालू किया। तो हरि सिंह एक चालाक व्यक्ति था। पहले लाइन ये बना देते हैं अपन। तो हरि सिंह वॉज ए क्लेवर पर्सन, उसने अनिल की चापलूसी करते हुए उससे बात करना प्रारंभ किया। तो ये कार्य जब उसने पूरा कर लिया है, और कार्य अगर सिंपल में पूरा हो जाता है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो उसने के लिए क्या आएगा, ही का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि हरि सिंह क्या है, कि लड़का है, तो उसके लिए अपन ही का प्रयोग करेंगे। तो अपन अब लाइन बनाएंगे, ही स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टॉकिंग विद अनिल। अब अगर प्रश्न हाउ से स्टार्ट है तो अपन उत्तर है वो हमेशा बाय से देंगे। तो बाय फ्लैटरिंग हिम मतलब चापलूसी से। अब एक लाइन अपन इसमें जोड़ देते हैं कि वह सोचता था कि जरा सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है। तो वह सोचता था, कार्य पूर्ण हो गया तो अपन ही थॉट, सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, a little flattery help in making friend। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न है वो बन जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें वाई दिया हुआ है। तो वाई अगर जहां दिया हुआ है तो उसका आंसर अपन बनाते हैं। तो वहां पर अपन बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हरि सिंह प्रत्येक माह एक नया नाम क्यों रख लेता था। तो वाई डिड हरि सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ। वाई डिड हरि सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वह हरि सिंह प्रत्येक माह एक नया नाम क्यों रख लेता था। तो हरि सिंह टुक ए न्यू नेम। अब यहाँ डिड का प्रयोग है, इसलिए अपन क्या करेंगे, टेक यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो डिड हटाएंगे तो उत्तर देंगे। तो उस समय टेक का कौन सी फॉर्म आ जाएगी, टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ बिकॉज, क्योंकि वह क्यों करता था, क्योंकि ही वॉज थीफ, वह एक चोर था, और इसलिए वह हर महीने एक नया नाम रखता था। सो अपन वापस ये लाइन ऐड कर देंगे, या अगर अलग लाइन बनाए तो अपन ये कह सकते हैं कि उसे पुलिस और उसके पूर्व नियोक्ताओं की पहुंच से दूर रखता था। यानी ये नाम से पुलिस से और जो पहले उन्होंने जिनको लूटा था उसने, उन सब से ये दूर रहता था। तो अपन इसकी लाइन बनाएंगे, इट केप्ट, और रखता था तो सेकंड फॉर्म आ गई, इट केप्ट हिम, उससे अहेड ऑफ द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो उसके पूर्व नियोक्ता है उससे उनको दूर रखता था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अनिल टॉक अबाउट विद हरि सिंह आफ्टर इंट्रोडक्शन। मतलब परिचय के उपरांत अनिल ने हरि सिंह
से किस विषय में बात की? परिचय के उपरांत अनिल ने हरी सिंह से किस विषय की बात की? What did अनिल टॉक अबाउट विद हरी सिंह आफ्टर आफ्टर इंट्रोडक्शन? तो अपन स्टार्ट करते हैं वापिस। आफ्टर इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल से क्या बात की? तो अनिल डिड है तो सेकंड फॉर्म लग गई। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर, जो तेल लगा के जो कुश्ती लड़ते हैं पहलवान, हु आर ग्रिंटिंग, जो एक दूसरे को पहलवानों जो घुराते हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, जो उठाकर इधर उधर पटकते हैं, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को, उनके बारे में उन्होंने बात की। उसने ये भी पूछा कि क्या उसे खाना बनाना आता है। ही आल्सो आस्क्ड, अब ये कार्य पास्ट में है तो उसने पूछा, तो ही आल्सो आस्क्ड, ठीक है। अब लगा देते हैं दैट, कि ही न्यू कुकिंग, कि वह खाने के बारे में, बनाने के बारे में जानता है क्या। तो ये हो गया अपना आंसर नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हरि सिंह द्वारा पहली बार पकाए गए भोजन का अनिल ने क्या किया? उसने उससे क्या कहा? इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है हरि सिंह द्वारा पहली बार पकाए गए भोजन का अनिल ने क्या किया। फिर दूसरा प्रश्न है उसने उससे क्या कहा। तो व्हाट डिड अनिल डू विद द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह? तो चलिए पहले इसका उत्तर ले लेते हैं। तो अनिल डिड नॉट लाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह, जो पहली बार भोजन बनाया गया था वो उसको पसंद नहीं आया। तो अनिल डिड नॉट लाइक, अब अगर मना किया है तो अपने डिड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद नोट लगा के हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अनिल डिड नॉट लाइक द फर्स्ट मील को उसने पसंद नहीं किया। कुक्ड बाय, जो किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? हरि सिंह के द्वारा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी तरीके से नहीं बनाया था, ठीक है। तो इट वॉज नॉट कुक्ड वेल, उसने अच्छी तरीके से नहीं बनाया था। और लास्ट में अनिल ने किसको दे दिया था? उस आवारे कुत्ते को दे दिया गली। तो अनिल गेव, दिया, तो सेकंड फॉर्म आ गया अनिल गेव इट भोजन के लिए है, इट टू ए स्टे डॉग। अब आगे क्वेश्चन नंबर है 6। व्हाट डिड अनिल टीच हरि सिंह? अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया? ये क्वेश्चन है, वापस डिड से है, तो इसका अपन सब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, व्हाट डिड को हटा देंगे, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। टीच है, उसकी कौन सी फॉर्म लग जाएगी? सेकंड। क्यों लगेगी? क्योंकि क्वेश्चन में डिड है, इस वजह से। तो अनिल थॉट हरि सिंह टू कुक, अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया? तो पहला तो सिखाया कि खाना बनाना, दूसरा उसने उसका नाम लिखना सिखाया, तो ही आल्सो टॉट हिम टू राइट हिज नेम, और तीसरा उसने ये भी वादा किया कि वह उससे पूरे वाक्य लिखना, वह संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। तो ही आल्सो प्रोमिस्ड टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी प्रकार है। व्हाट डिड अनिल यूज टू डू व्हेनेवर ही गॉट हिज चेक? जब भी अनिल को चेक मिलता था वह क्या करता था? जब भी अनिल को चेक मिलता तो वो क्या करता था? व्हाट डिड अनिल यूज टू डू व्हेनेवर ही गॉट हिज चेक? व्हेनेवर, वापस यहां से स्टार्ट कर, व्हेनेवर ही गॉट हिज चेक, कोमा लगाए। अब आगे अपन यूज करेंगे अनिल वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। ये वुड का प्रयोग यहाँ पर जो उसकी हैबिट है उसके लिए किया गया है कि वह घर से निकल जाता था और जश्न मनाता था, तो ये प्राय करता था, इसलिए वुड का प्रयोग है। ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और वह अपने पैसे लापरवाही में खर्च करता था, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, खर्च करता था, ये भी कार्य पूर्ण हो गया। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ही स्पेंड की जगह लगेंगे स्पेंड, ही स्पेंड मनी केयरलेसली, वह अपने मित्रों पर लुटा देता था, तो ही स्क्वेंडर्स इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर है 8। हाउ मेनी रुपीज डिड हरि सिंह स्टील फ्रॉम अनिल्स रूम? हरि सिंह ने अनिल के कमरे में कितने रुपए चुराए? तो ये भी संख्याओं के लिए है और डिड का प्रयोग है, तो कंफर्म इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अपन अब वापस इस आंसर बनाएंगे, तो अपन ये बनाएंगे, हरि सिंह ने अनिल के कमरे में नोटों की एक गड्डी चुराई, ठीक है। तो हरि सिंह स्टोल ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट फ्रॉम अनिल्स रूम्स। बाद में उसे पता चला कि वे 600 रुपए थे। लेटर ही फाउंड दैट दे वर 600 रुपीज। वे 50-50 के नोटों के रूप में थे। दे वर इन 50 रुपीज नोट। वे किन में थे? 50-50 के नोटों में वो पैसे थे। अब क्वेश्चन नंबर है 9। व्हाट डिड द नरेटर हैव नो फ्रेंड?
वर्णनकर्ता का कोई भी मित्र क्यों नहीं था। वापिस वाई से आ गया और डिड का प्रयोग है तो वाई से, तो अपन आंसर इसका वो बिकॉज से बनाएंगे और डिड जहां पर आ गया तो इसमें वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड द नरेटर हैव नो फ्रेंड्स, तो द नरेटर क्यों उसके मित्र नहीं थे, क्योंकि वह एक तो वर्णन करता एक चोर था। द नरेटर वाज ए थिफ और उससे कोई भी मित्र नहीं था। ही हैज नो फ्रेंड, अब हैव नो है तो यहां आ जाएगा सेकंड फॉर्म हैड नो फ्रेंड। अब वाई है तो उत्तर बिकॉज से, देखो बिकॉज क्योंकि वह कोई मित्र बनाता ही नहीं था। बिकॉज ही डिड नॉट मेक एनी, वह कोई भी मित्र नहीं बनाता था। उसका विश्वास था कि मित्र मदद के बजाय परेशानी अधिक देते हैं। ही बिलीव्ड दैट फ्रेंडशिप वर मोर ट्रबल देन हेल्प, उसका विश्वास था तो ये सेकंड फॉर्म है ही बिलीव्ड कि दैट, और कि मित्र मदद के बजाय परेशानी अधिक देते, फ्रेंड्स वर मोर देन ट्रबल देन हेल्प। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। What did Anil give to the narrator the next morning and what did he tell him? अनिल ने दूसरे दिन सुबह वर्णनकर्ता को क्या दिया था, उसने क्या बताया। तो क्या बताया, उस दूसरे दिन सुबह अनिल ने वर्णनकर्ता को 50 रुपए का नोट दिया। तो चलिए उसको बना लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल, अब इसमें डिड का प्रयोग है तो वापिस अपन सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अपन करेंगे अनिल गेव टू द नरेटर ए 50 रुपीज, और क्या कहा, दूसरा प्रश्न एंड है। टोल्ड हिम, अब इसमें डिड ही टेल है तो यहां पर अपन टोल्ड का प्रयोग कर देंगे और सब्जेक्ट को एक जगह लिखा है इसलिए एंड का प्रयोग है। टोल्ड हिम दैट ही वुड बी पेड रेगुलरली इन फ्यूचर, और क्या करेगा वो, निश्चित रूप से नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। अब उसको भविष्य में नियमित रूप से वेतन मिला करेगा, तो दैट ही वुड बी पेड रेगुलरली इन फ्यूचर। तो चलिए आज हमने ये 10 क्वेश्चन इसके मोस्ट द थीफ स्टोरी के कर लिए हैं और मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आए हैं और आएंगे आंसर भी। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से गुड